हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम बताएंगे। यानी भिन्न में कोई संख्या दी हुई है, उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, लिखा है 1/3 या 5/4, 6/7। इस तरह से संख्या कोई भी हो सकती है, 8/9, कोई भी हो। तो मान लो संख्याएं दी हुई हैं भिन्न में और उसको लिखना है आरोही या अवरोही क्रम में, ठीक है ना। तो सिंपल सा आप जानते हो कि अगर 4, 5, 6 ऐसे कुछ दिया, 3, 4, 5, तो आरोही या अवरोही कहा जाए तो आप लिख लोगे आसानी से। जैसे आरोही में क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही में क्या लिखा जाता है, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, यानी लास्ट में सबसे छोटी। तो ये तो सिंपल सा ऐसे दिया है, तब आप लिख लोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी दिया। अगर मान लो 1/3, 5/4, 6/7 ऐसे दिया, तब कैसे लिखोगे। तो इसको देखो, लगाने की दो विधि है। प्रथम विधि देखो, प्रथम विधि। पहली विधि में आप ऐसे कर सकते हो कि जितना दिया है सबको भाग दे दो। जैसे 1/3 है ना, तो 1/3 को भाग दो, कितना आएगा, 3 से भाग दो, यानी नीचे वाले से भाग दिया जाता है ऊपर को, तो ऐसे भाग दे लोगे, यानी 3/1। तो 3 से 1 में जाएगा भाग, नहीं जाएगा, तो 0 लगा के दशमलव लगाओ, तो 0 बढ़ गया। फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, दशमलव लगा हुआ है इसलिए फिर 0 बढ़ जाएगा। फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा और दशमलव की वजह से फिर 0 बढ़ जाएगा, अर्थात इसी तरह आता जाएगा। तो इसको हम दशमलव के बाद केवल 2 अंक लिख लेते हैं, 0.33, ठीक है ना। दशमलव के बाद केवल 2 अंक लिख लो, उससे पता हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जितना भी भाग देना सब में केवल 2 अंक लिख लेना, बस हो गया। तो इसको लिख लिए। अब 5/4 को भाग, 5/4 लिखो। अब इसमें किससे किसको भाग दोगे, 4 से भाग देना है 5 में, भाग दो। अब तो ये इसमें तो चला जाएगा, 4 1 कम 4, कट गया, 1 आया। अब 4 से शेष में 1 बचा है ना, जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओ, तब 0 बढ़ेगा। फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, अब दशमलव लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ जाएगा। दशमलव की वजह से हर बार शेष फल में 0 अपने आप आ जाएगा। अब 4 पंचे 20, पूरा कट गया। देखो तो कितना आया, 1.25, ये इतना आया। अब देखो 6/7, 6/7। अब इसमें किससे भाग देना है, किसको, 7 से भाग देना है 6 में। अब 7 से 6 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0, फिर दशमलव, तो ऐसे। अब 7 का पहाड़ पढ़ो कि 60 से ज्यादा ना हो, तो 7 चौक 28, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56 ना, तो 7 8 56, 10 0 में से 6 जाएगा नहीं, भाग लेके जाओ, 10 में से 6 गए 4, तो दशमलव की वजह से आ जाएगा 0। और 7 का पहाड़ पढ़ो कि 40 से ज्यादा ना हो, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 6 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 7 5 35, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 3 में से देंगे कुछ नहीं, फिर 0 आएगा दशमलव की वजह से। अब कितनी बार जाएगा, फिर कितनी बार, 7 49, 7 बार जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 0.8। यहाँ देखो, यहाँ 0.857 ऐसे जाता जाएगा, तो 8 के बाद 5 भी लिख सकते हो, 6 भी। 6 क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अगर जैसे 2 अंक लिखना है, ये 5 है, मान लो हमने 5 लिख दिया, इसको कोई 6 भी लिख देगा, क्योंकि अगली संख्या अगर 5 या 5 से बड़ी है तो आप एक संख्या बढ़ा सकते हो, यानी 5 की बजाय 6 लिख सकते हो। तो ठीक है ना, तो 5 कोई लिख देगा, कोई 6 भी लिख देगा, तो जो लिख दे आप उसमें देख लोगे। तो अब देखो, अब तीनों में तुलना करो कि कौन सा बड़ा है।
अगर ध्यान से देखो तो इसमें तो 0.33 है, 0.8 है, लेकिन इसमें तो एक पूरा पूरा है, उसके बाद दशमलव में कुछ है, यानी 1.25, यानी सबसे बड़ी ये हुई ना, सबसे बड़ी कौन सी हुई, ये वाली हुई ना, फर्स्ट नंबर पे ये वाला हुआ। अब देखो सेकंड पे कौन है, यहां देखो तो यहाँ 0.3 है और यहाँ दशमलव बाद 8 है, तो 8 बड़ा है कि 3, तो 8 बड़ा है, यानी दूसरे नंबर पे ये आएगा, ठीक ना। अब दूसरे तो एक ही बचा, ये आएगा तीसरे पे, ठीक ना। तो अर्थात आरोही क्रम लिखना है इसका, तो ऐसे लिखोगे आरोही क्रम। आरोही क्रम तो पहले सब आरोही में क्या होता है, पहले सबसे छोटा लिखा जाता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा हमने लिखा है नंबर 1, ये सबसे बड़ा लिखा हुआ है, फिर ये दूसरे पे आ गए, तीसरे पे। अब आरोही में क्या होता है, पहले सबसे छोटा यानी 1/3 लिखोगे, फिर क्या पहले छोटा, फिर इससे बड़ा ये है 6/7, फिर इससे बड़ा कौन है 5/4, ये, ठीक है ना। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, तो पहले सबसे छोटा 1/3, फिर उससे बड़ा 6/7, फिर उससे बड़ा 1 यानी 5/4, यानी सबसे बड़ा ये हुआ ना। अब अवरोही कहा जाए, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है, यानी ये सबसे बड़ा है तो इसको लिखोगे 5/4, ठीक है ना। फिर अब इससे छोटा यानी दूसरे नंबर पे आओ तो ये है, फिर इसके बाद यानी 6/7, और उसके बाद तीसरे नंबर पे 1/3, ठीक है ना। यानी देखो ये इसी का उल्टा होता है, देखो ऐसे लिखा हुआ और वही क्रम में पलटा, यानी फिर से सुन लो, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा होता है, अवरोही में पहले सबसे बड़ा बाद में सबसे छोटा। और ट्रिक भी बताया कि आरोही लिखने में 3 अक्षर है, यानी शुरू में सबसे छोटी संख्या पहले रहेगी, और अवरोही लिखने में देखो सबसे 4 अंक है, यानी इससे ज्यादा अंक है, तो पहले आपको क्या करना है, बड़ा लिखना, उसके बाद छोटा, ये ऐसे हुआ। इसको देख लिख लो, उसके बाद दूसरा भी तरीका बताते हैं जो सामान्य तरीका है, ठीक है, लासा लेकर जिसमें हल किया जाता है। पहले ये देख लो, लिख लो, हाँ, तो आप लोग अब दूसरी विधि देखिए। द्वितीय विधि में क्या है, द्वितीय विधि में पहले हर बराबर करना है, ठीक है ना। प्रथम विधि तो हो गई, उस विधि से आप जान सकते हो। दूसरी विधि है हर बराबर करो, तो देखो पहले हर बराबर करने के लिए इसका लासा निकालो, 3, 4, 7, तो इसको काटते जाओ, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, फिर 7 आया। अब 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 1 कटा हुआ है, 7 नहीं कटेगा, तो फिर 7 से पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो इसका सबका गुणा कर, 2 दूनी 4, 4 3 12, बरसते 84, यानी इसका लासा आया 84, यानी सबके हर में कितना बनाना है, 84 बनाना है। तो देखो 1/3 गुणे 1/3 को हम बनाने जा रहे हैं। अब हर में 84 बनाना है, यानी 3 में किससे गुणा करें कि 84 बन जाए। तो देखो 3 तो इसी में है, 3 को छोड़ दो, 7, अब इसका और सबका गुणा कर लो, पता चल जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, और चाहे ऐसे करो, 2 दूनी 4, 4 सते 28, यानी 28 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हर में 84 हो जाएगा। आप करके देख लेना, ठीक है ना। तो ऊपर 28 से कम 28 हुआ, नीचे गुणा करो, 8 3 24, 2 हासिल, 3 6 2 8, देखो 84 आ गया कि नहीं है। अब 5/4 को बनाओ, तो 5/4 बराबर 5/4 गुणे हर को, केवल हर के बारे में हमको सोचना है। अब 4 है, 4 में किससे गुणा करें कि 84 हो जाए, तो 4 को पहले देखो कहां 4 आएगा, 2 दूनी 4, यानी इसको छोड़ दो और सबका पूरा 7 3 21, 21 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो अब करो ऊपर 21 से 5 में, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10,
नीचे करो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, आ गया 84 ना। देखो इसमें भी 84 है, इसमें भी 84 है, ठीक है ना। वो भी 4 था, 4 दो तरह के लिखा जाता है, तो आप चाहे जैसे लिखो। ये हुआ। अब मान लो 6/7 है, इसको भी बनाओ तो 6/7 गुणे, अब 7 है तो 7 में किससे गुणा करो, 7 को छोड़ दो और सबको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 12×7 = 84। अब 12 से नीचे किए तो ऊपर, क्योंकि आपको बैलेंस में बराबर रखना है ना हर और अंश में। तो 72/84। अब देखो हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो जाए तो अब आप हर को नहीं देखोगे, केवल अंश में देखो कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी है, 105, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उससे छोटी कौन है, उससे छोटी ये दूसरे नंबर पे है 72, फिर उससे छोटी ये तीसरे नंबर पे 28। अब आरोही की बात करें तो पहले सबसे छोटी लिखी जाती है, तो आरोही क्रम देखो, सबसे छोटा ये है कि नहीं 28/84, और सब तो बड़ा है 105/84, 72/84, यानी इसमें से आप इसको नहीं लिखोगे, इसमें से जो संख्या दी उसको लिखोगे, यानी 1/3 देखो लिखा हुआ है। फिर दूसरे पहले सबसे छोटी लिखी जाती है, तो इससे बड़ी फिर कौन है, फिर ये है, यानी 6/7 देखो वही है। फिर एक ही संख्या बची इससे बड़ी, ये है, यानी 5/4 देखो वही आंसर आया, जो आपने पहले निकाला था वही आंसर फिर आ गया। अब रोही की बात करें तो अब रोही में पहले सबसे बड़ी लिखी जाती है, यानी देखो सबसे बड़ा ये है, यानी 5/4 देखो, फिर 6/7 है, देखो ये 72/84, फिर इसको, फिर ये कामा नहीं लगा हुआ, कामा लगा लेना, देख लेना आंसर में लिखते समय भूलना मत, इस कामा को जरूर लिख लेना, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी, गुणा में समझा जाएगा, तो इसको कामा जरूर लगाना। और उसके बाद फिर 1/3, यानी सबसे छोटा ये, ठीक है ना। तो आरोही में पहले सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, ये आपका भिन्नों को आरोही या आरोही में लिखने का तरीका।